एशिया महादेश के लोग यहाँ इस मेला में आते हैं। सर, एक मेला कितने दिनों पर लगता है मेला? धन्यवाद पत्रकार साथी। पूरे 20 किलोमीटर के एरिया में मेला लगता है। 80 लाख से लेकर 1 करोड़ हम लोग आकलन किए, मतलब पूरे जगह से इतना हाँ। संख्या में लगभग यहाँ पे बलि चढ़ाया जाता है। बलि का कहा जाए तो पाड़ा होता है ना जी जी। किस बार हम लोग आकलन किए हैं 15,000 से अधिक होगा, और फांसी का तो कोई गारंटी नहीं रहता है। 1 लाख से अधिक चढ़ता है। 1 लाख नहीं, 1 लाखों लाख से अधिक होता है इसमें। और परेवा जो होता है ना, परेवा का तो 2 लाख 4 लाख कोई गिनती नहीं होता है। जैसे बोका का गिनती नहीं होता है वैसे परेवा का भी गिनती नहीं किया। अभी मेरी मौजूदगी नेपाल में गढ़ी माई, जो जहाँ पे गढ़ी माई का मंदिर है वहाँ पे हम लोग मौजूद है। हमारे पीछे आपको दिख रहा होगा कि गढ़ी माई जो पूजा समिति कार्यालय है, ऑफिस जिसको कहा जाता है, वो है। तो हम यहाँ के कौन है सर? पहले अपना परिचय दीजिए। और हम लोग कहाँ मौजूद है? हम वीरेंद्र यादव, मेला मूल समिति के महासचिव हैं हम। जी जी। यहाँ गढ़ी माई के प्रांगण में और मूल कमेटी के सामने हम लोग हैं। जी जी। और एक कौन जगह पड़ता है? ये गढ़ी माई स्थान। और गढ़ी माई कौन जगह है? ये गढ़ी माई आपका ये बरियारपुर गांव में पड़ता है। जी जी। पुराने गांव बरियारपुर है, अभी महागढ़ी माई नगर पालिका में स्थित है। हाँ। सर, एक मेला कितने दिनों पर लगता है मेला? ये मेला 5 वर्ष पर लगता है। 5 साल में एक ही बार 5 साल। और इस मेला का क्यों प्रसिद्ध है? मतलब इतने लोग आते हैं, क्या मूल इस? ये गढ़ी माई का मेला 5 वर्षीय मेला है। इसमें विशेष आपको जो आदमी कोई भी अपना मनोकामना पूरा करने के लिए आता है, भाकल करता है, जी जी। उसका मनोकामना पूरा होता है। और ये मेला एशिया महादेश में सबसे अधिक इस मेला में बलि चढ़ता है, इसीलिए प्रख्यात है मेला। मतलब पूरे एशिया में सबसे विख्यात मेला है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा बलि चढ़ाया जाता है गढ़ी मैया को। गढ़ी मैया को क्यों बलि चढ़ाया जाता है? गढ़ी माई को बलि लोग अपना जो मनोकामना लेकर के आते हैं, पहले से ही पूर्वज का थी है कि 5 साल में एक बार चढ़ता है। जो आदमी अपना मन में सद्भाव रख के गढ़ी माई माता से आशीर्वाद के रूप में जो अपना मांग करते हैं, वो गढ़ी माई पूरा कर देती है। इसीलिए अपना लोग बलि के रूप में ये प्रख्यात मेला है। यही है। कहाँ कहाँ के लोग आते हैं देखने इस मेला को? इस मेला में आपके हम लोग का नेपाल, भारत से विशेष इसमें जनसंख्या के दर्शनार्थी के रूप में लोग आते हैं। और भी देश में जैसे कि बांग्लादेश, चाइना वगैरह के लोग आते हैं। चाइना के, बांग्लादेश, यानी कहा जाए तो विदेश के भी लोग यहाँ देखने आते हैं। पूरे देश के लोग, एशिया महादेश के लोग यहाँ इस मेला में आते हैं, देखने आते हैं। हाँ, दर्शन के। और सर, जब मेला कितने तारीख से मतलब शुरुआत होगा, थोड़ा बतलाइएगा। ये मेला आपके 2 तारीख से लेकर के आपके 8 दिसंबर तक ये मेला लगता है। 2 दिसंबर से 8 दिसंबर तक ये लगता है। हाँ। तो कितने तारीख को बलि दिया जाता है? बलि आपको 8 तारीख का है। 8 तारीख। और नेपाली 2081 आपको 8 महीना है और 23 गते। नेपाली तारीख। हाँ। सर, हम तो आज पहली बार यहाँ गढ़ी माई का मेला में आए हुए, हम लोग इंडिया से हैं। आप बतलाइए कि यहाँ जब मेला लगता है तो आप तो कितने वर्ष देखे होंगे यहाँ मेला, कितने किलोमीटर तक भीड़ लगता है? इसमें तो कहा जाए तो 20 किलोमीटर के एरिया में, जैसे कि वीरगंज, आपके छौड़ादानो, आदापुर और घोड़ासहन, ये पूरे 20 किलोमीटर के एरिया में मेला लगता है। पूरा 20 किलोमीटर तक ले लग जाता है? हाँ, तक 20 किलोमीटर एकदम पूरा लगता है कि गढ़ी माई मेला लग रहा है। 20 किलोमीटर तक लगता है कि यहाँ से मेला शुरुआत हो रहा है। शुरुआत होता है 20 किलोमीटर। कितने लोग पहुँचते होंगे यहाँ पे? इसमें हम लोग नेपाल के यहाँ के समिति, गढ़ी माई नगर पालिका के नगर प्रमुख और यहाँ के विकास समिति के लोग, हम लोग और यहाँ के पत्रकार लोग मिल करके हम लोग आकलन इस बार की है कि कम से कम 80 लाख से लेकर 1 करोड़ आएगा। लेकिन आपके ही भारत के मीडिया लोगों ने रात दिन फूंक रहे हैं कि 2 करोड़ से अधिक इस मेला में हमारे यहाँ से दर्शनार्थी आएंगे। मतलब 80 लाख से लेकर 1 करोड़ हम लोग आकलन किए। मतलब पूरे जगह से इतना लोग आएंगे और गढ़ी मैया का दर्शन करेंगे यहाँ पे। यहाँ पर दर्शन लोग आते हैं, करते हैं, जिसका मनोकामना लेकर के आते हैं पूरा होता है, इसीलिए तो लोग आते हैं ना। जी 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 जी। और कितने के संख्या में लगभग यहाँ पे बलि चढ़ाया जाता है? बलि का कहा जाए तो पाड़ा होता है ना। जी जी। पाड़ा का बलि इससे पहले 76 के मेला में आपको 8,500 हुआ था
अब की बार हम लोग आकलन किए हैं 15,000 से अधिक होगा। और जो बोका होता है ना, खसी होता है ना, खसी का तो कोई गारंटी नहीं रहता है, 1 लाख से अधिक चढ़ता है। 1 लाख नहीं, 1 लाखों लाख से अधिक होता है इसमें। और परेवा जो होता है ना, परेवा का तो 2 लाख 4 लाख कोई गिनती नहीं होता है। जैसे बोका का गिनती नहीं होता है, वैसे परेवा का भी गिनती नहीं किया जाता है। जी जी जी। और थोड़ा उस दृश्य को आप सोच कर बतलाइए कि कैसा उस दिन का कैसा दृश्य होता होगा। उस दिन का दृश्य तो आप भी नहीं अनुमान कर पाइएगा जी जी कि कैसे होता है। जब 6 खष्टी होता है ना यहाँ, जी जी, खष्टी जैसे कि आपके 7 तारीख के रात से पूजा शुरू हो जाता है। वहाँ स्थान है बलि का, जहाँ बलि होता है ना, वहाँ 7 तारीख से पूजा होता है, रात भर पूजा होता है। और जब तक पूजा होते होते अपरूपी वहाँ दीप प्रज्वलन नहीं होता है, तब तक बलि नहीं दिया जाता है। उस दिन का दृश्य एकदम भयानक रहता है। जी जी। हम लगभग 2-3 घंटा पहले यहाँ पे आए हैं, फिर देखें यहाँ पे एक मीडिया कर्मी भाइयों को आप इंटरव्यू दे रहे थे। आपका एनर्जी यूं ही बरकरार है, अभी तक आपको देख रहे हैं एकदम उत्साह में है। यहाँ पे आपके मंत्रीगण आए थे, उनका मतलब सभी बड़ी उत्साह में हैं। तो एनर्जी कहाँ से आता है? जी, ये गढ़ी माई का आशीर्वाद है। गढ़ी माई का आशीर्वाद से ही हम लोग रात दिन, देखिए दिवाली हुआ, छठ हुआ, हम लोग को पता नहीं लगा कब दिवाली कब छठ हुआ। दिवाली और छठ हम लोग ये मेला को लेकर के मना रहे हैं। रात दिन यही हम लोग व्यवस्थापन में है, मतलब यही व्यवस्था में अपना दीपावली और छठ सभी मना ले रहे हैं। सब मना ले रहे हैं हम लोग। आज रात भर यहाँ का जितना घर का जनी जात है, जितना लोग है, रात दिन अपना धान काटने में लगा है। पहुना लोग आएगा इंडिया से, चाहे नेपाल से पहुना लोग आएगा, तो वो लोग के व्यवस्थापन के खातिर वो लोग रात दिन चावल दाल सब अपने घर में जमा कर रहे हैं। जरना जलावन सब व्यवस्थापन में। इंडिया के कहा जाता है बरियारपुर में जब मतलब यहाँ पर मेला चालू होता है तो रिलेशन मतलब जोड़ कर आते हैं कि हम भी माता का दर्शन करें, और यहाँ पे सभी का घर फूल रहता है। जी जी जी। एक बात हम और पूछेंगे सर कि यहाँ पे बलि दिया जाता है, तो सबसे पहले बलि किस चीज़ का दिया जाता है? यहाँ 5 बलि दिया जाता है। जी जी। यहाँ मूस होता है ना, जी जी, घर जंगली मूस होता है। जंगली मूस, सुगर, बोका और पाड़ा, इस सबको बलि दिया जाता है ना। 5 चीज का 5 बलि दिया जाता है। सबसे पहले किस चीज का बलि दिया? सबसे पहले यहाँ बोका और मूस का, पहले बोका उसके मूस का, उसका तब पाड़ा। तो देखिए एक अजूबा आपको देखने को मिला, हम भी नहीं सुने थे। यहाँ पे जो जंगली मूस होते हैं, जो बोका, जो खसी कहा जाता है, उसको बलि दिया जाता है, क्योंकि यहाँ का मान्यता है, यहाँ के मान्यता है कि यहाँ के माता पे बलि चढ़ाने पर मतलब आपका जो मनोकामना है वो पूर्ण होता है। बाकी हमारे से बात किए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, कि इतने उत्साह में, इतने एनर्जी पूर्वक आप हमसे बात किए, ताकि आप हमारे चैनल के माध्यम से बिहार में और नेपाल के भी लोग हमारे चैनल को देखते हैं, तो सभी कोई देखे। आप थोड़ा नेपाली में बोलकर थोड़ा स्वागत कीजिए कि हमारे जैसे में कि यहाँ आएंगे नेपाल में, तो किस तरह नेपाल में स्वागत कीजिएगा, नेपाली शब्दों में कीजिए आप। धन्यवाद पत्रकार साथीहरू। अब तपाईहरूलाई म के अनुरोध गर्न चाहन्छु कि तपाईहरूले यो माध्यमबाट चाहे नेपालमा बसेका साथीहरू हुन्, चाहे भारतमा बसेका साथीहरू हुन्, चाहे अन्य ठाउँमा विदेशमा बसेका साथीहरू हुन्, उहाँहरूलाई म के अनुरोध गर्न चाहन्छु कि यसपालिको मेला हामीले भव्यताका साथ, सबै भव्यको साथ हामी दिनरात खटिकन तपाईको सम्पूर्ण व्यवस्थामा हामी लागेका छौँ। जस्तै कि पानीको व्यवस्था, शौचालयको व्यवस्था, पार्किङको व्यवस्था, बाटोघाटोको व्यवस्था, हामी सबै किसिमको सुरक्षादेखि लिएर सुत्ने बाससम्मको व्यवस्था हामी यस मेलाबाट हामीले गरिरहेका छौँ। यसमा कुनै किसिमको दर्शनार्थीहरूलाई, चाहे भारतबाट होस्, चाहे नेपालबाट आउने दर्शनार्थी होस्, चाहे पत्रकार साथीहरू होस्, चाहे सुरक्षाकर्मी साथीहरू होस्, कुनै किसिमको यसपालि कठिनाइ हुँदैन। यहाँका नगर प्रमुख, यहाँका मेला समिति, यहाँका ट्रस्ट समिति हामी सबै लागेर दिनरात एक गरिरहेका छौँ। त्यसकारण म दर्शनार्थीहरूलाई के भन्न चाहन्छु, यसपालि कुनै किसिमको तपाईहरूलाई कठिनाइ हुँदैन। ढुक भएर यो 5 वर्षीय गढी माईको मेलाको दर्शनको लागि आउनु, तपाईहरूलाई स्वागत छ।
बहुत बहुत धन्यवाद सर कि ये बता रहे हैं कि आप नेपाल से आइए या भारत से आइए, चाहे देश के किसी भी कोने से आइए, आपका स्वागत है। यहाँ सुरक्षा व्यवस्था के बारे में बतलाए हैं। बाकी हमको तो नेपाली समझ में नहीं आता, लेकिन टोन समझते हैं हम लोग कि यहाँ पे पार्किंग का सुविधा है, यहाँ सुरक्षा कर्मी है। और जब से आ रहे हैं यहाँ पे जितने भी सुरक्षा कर्मी हैं काफ़ी मतलब तन मन से एकदम मेहनत कर रहे हैं। और हम लोग भी बात कर रहे थे काफ़ी मतलब जिस तरह आराम से, जिस तरह न होता है कि सॉफ्ट तरीक़ा से बात कर रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा लगा। बाकी यहाँ के सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि अपना जानकारी दी है। बाकी हम लोग अभी नेपाल में मौजूद है। आप लोग भी गढ़ी माई के मेला देखने आइए। बस सारे विषयों पर आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर बतलाइएगा।